आप देख रहे हैं न्यूज़ शहर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। सबसे पहले न्यूज़ शहर इंडिया की टीम की तरफ से आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज ख़ास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं कमल सिंह जम्वाल जी, जो कि कांग्रेस के सीनियर नेता हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से अभी जो जम्मू कश्मीर को जो यूटी बनाया गया और दो टुकड़ों में इसको बांटा गया, लद्दाख को अलग यूटी बनाया गया, जम्मू कश्मीर को अलग यूटी बनाया गया। दावे बड़े बड़े किए गए, डेवलपमेंट के दावे बड़े बड़े किए गए, भ्रष्टाचार को जो है दूर करने के। लेकिन ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए तो स्थिति बद से बदतर नज़र आती है, पहले से भी ज़्यादा। आखिर ऐसी क्या वजह है? और बात करेंगे डेली वेजर्स की। जिस तरह से डेली वेजर्स पे जो है एलजी साहब, मुर्मू साहब ने जो है दो बार जो है बयान दिए, और इनकी वेजेस की अगर हम बात करें तो वो जल्द से जल्द रिलीज़ करने की बात कही गई थी। लेकिन कल ईद है और अभी तक जो है इन डेली वेजर्स को जो है वेजेस नहीं मिल पाए हैं। और किस तरह से ये डेली वेजर्स जो हैं इस ईद का जश्न जो है वो बनाएंगे, किस तरह से वो अपने बच्चों के लिए सेवियां बनाएंगे, मिठाइयाँ बनाएंगे, किस तरह से वो मीठी खीर अपने बच्चों को खिलाएंगे, कैसी होगी उनकी ये ईद बिना पैसों के। उनके हक़ का पैसा अगर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अगर अपने ही एम्प्लॉयज़ का पैसा जो है वो मारेगी, अपने ही एम्प्लॉयज़ का पैसा जो है उनको वक्त पे नहीं मिलेगा, तो फिर हम प्राइवेट एजेंसियों से, प्राइवेट लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? और वो एडमिनिस्ट्रेशन क्या शिकंजा कसेगी प्राइवेट एजेंसियों पे, या प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनकी वेजेस किस तरह से दिलाएगी। और बात करेंगे हम एसपीओज़ की। जिस तरह से एसपीओज़ के साथ भी कहीं ना कहीं बेइंसाफ़ी होती जा रही है, कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं हुई है, कोई इस तरह का जो है बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि उनकी तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ाई गई हैं। वो लोग जो ये दावे करते हैं कि उनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, वो खुद क्यों नहीं एक बार जो है उस 6,000 पे गुजारा करके देखते हैं कि 6,000 में एक परिवार को चलाना क्या होता है, या 12,000, 18,000, मैक्सिमम जो है 18,000 रखा गया है। और उसके 18,000 जब उसकी तनख्वाह होगी किसी भी शख्स की जो एसपीओ के तौर पे जो है भर्ती हुआ है, तो उस समय उसकी जो उम्र है वो भी 40-45 साल होती है। तो उस समय उसको 18,000 मिलता है और उसका परिवार होता है, उसके माँ बाप होते हैं, फैमिली होती है। उतना खर्चा जो है 18,000 में किस तरह से वो जीता होगा? इसी उम्मीद पे ये लोग इतने 35,000 जो एसपीओज़ लगे हुए हैं, ये इसी उम्मीद पे है कि आज नहीं तो कल इस एडमिनिस्ट्रेशन को हमारा ख्याल आएगा, हमारे लिए कोई पॉलिसी फ्रेम हो पाएगी। लेकिन काफ़ी अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट न जाने क्यों इस ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम करने वाले हैं, चाहे वो डेली वेजर्स हैं ऑल डिपार्टमेंट्स के, चाहे वो ये एसपीओज़ हैं, चाहे वो होम गार्ड्स हैं, चाहे मिनिमम वेजेस की एक्ट की बात करें, वो चीज़ें लागू नहीं हो रही हैं। बाकी आप देखेंगे आए दिन कोई ना कोई कानून लागू होता है, रोल बैक उसको किया जाता है। तो जानते हैं हम कमल सिंह जम्वाल जी से, जो कि कांग्रेस के सीनियर नेता हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शहर इंडिया में। आपका भी स्वागत बोलूँ जी। सर, एक सबसे तो पहले तो मैं वेलकम भी करता हूँ, दूसरा आपको और आपके माध्यम से पूरे समाज को और ख़ास करके वार्ड नंबर 49 के लोगों को ईद मुबारक और वेलकम आपका। सर, जिस तरह से अगर हम डेली वेजर्स की बात करें, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में, सब डेली वेजर्स जो भी हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, लैंड ओनर्स हैं, काफ़ी सारे हैं, पीडीडी में हैं, ऑल डिपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें, तो कल ईद है, कैसे वो लोग ईद मनाएंगे अगर उनको जो है वेजेस नहीं मिल पाएंगी? देखिए, मैं आपको क्या बताऊं, पूरा समाज, पूरे वो लोग जो काम कर रहे हैं, डेली वेजर हों, आज हालत ये है कि अगर सुबह आदमी उसको रोटी मिलती है तो शाम का उसको ये नहीं होता कि शाम को मुझे मिलेगी या नहीं, क्योंकि हालात ऐसे बद से बेहतर हो गए हैं। हमारे जो एलजी साहब हैं ये ऑर्डर पास कर देते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। अब कारण क्या है? यहाँ तो इनको धोखे में रखा जा रहा है। अब जैसे आप सैलरी की बात कर लीजिए, वेजेज की बात कर लीजिए, इनको बोला गया था, पेपरों में भी आया है कि 30 तारीख को जो है इनको पे जो है वो हो जानी चाहिए, इनको जो जितनी भी इनकी वो बनती है सैलरी वो इनको मिल जानी चाहिए, ताकि फर्स्ट को जहाँ 31 को जो अगर ईद होती है तो ये सेलिब्रेट कर सकें।
तो वो किससे सेलिब्रेट करेंगे, जबकि अभी तक उनका नामो निशान नहीं है। आज 31 है, कल 1 है। आपको पता ही है कि ज़रूरी थोड़ा है जिस दिन ईद होती है उसी दिन सामान लिया जाता है। 2-2, 3-3 दिन लोग ले आते हैं। महंगाई इतनी है कि पहले तो इनके ये जो दिहाड़ी है वो इतनी कम रखी हुई है इन्होंने, और वो भी 2-2 साल, 1.5 साल, कितना देर हो गई है इनको पे मिले हुए। दर हैं ये, इसी आस में बेचारे आते हैं, अपनी ड्यूटी दे करके चले जाते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारा कुछ होगा, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। ये पूरी तरह से पता चल गया हमको। जी, तो सर डेली वेजेस की अगर हम बात करें तो जिस तरह से आए दिन जो है नए कानून जो हैं जम्मू कश्मीर को देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं अगर हम मिनिमम वेजेस एक्ट की बात करें जिसमें कुछ हद तक इनको जो है राहत मिल सकती थी, जितने भी डिपार्टमेंट डेली वेजेस के तौर पे काम करते हैं, डेली वेजेस उनको वो मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। मिनिमम वेजेस एक्ट की तो बात क्या करें हम, जो उनके अपनी वेजेस हैं 4-4, 5-5 साल की उनकी वेजेस अभी तक जो हैं उनके डिपार्टमेंट्स के पास फंसी हुई हैं। तो कैसे सर्वाइव करेंगे ये लोग? और ड्यूटीज़ भी अगर हम देखें तो ग्राउंड लेवल पे जो भी काम होता है, चाहे पीडीडी डिपार्टमेंट में बात करें, हम पीएचई डिपार्टमेंट में बात करें, पीएचई में वाल खोलने वाला जो शख्स होता है उसको 5-5 साल से तनख्वाही नहीं मिली है। पीडीडी डिपार्टमेंट में बात करें तो खंबे पे चढ़ने वाला जो होता है वो डेली वेजर होता है, कैजुअल लेबर होता है, नीड बेस होता है, उसको उसकी तनख्वाहें टाइम पर नहीं मिलती हैं। काम सबसे ज़्यादा लिया जाता है लेकिन वेजेस देने में कहीं ना कहीं जो है असमर्थ नज़र आती है एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने आपसे यही एक वो किया है, अभी स्टेटमेंट दी है कि ये जो है ये कागज़ों में ही इम्प्लीमेंटेशन होती है इसकी, ग्राउंड में आकर के आप पूछ सकते हो। एलजी साहब जो हैं वो ऑर्डर करते हैं, जब जो भी इनके सीनियर अफसर हैं वो किसको ऑर्डर करके बताते हैं, सिर्फ पेपरों में, ताकि अगर कल को कोई पूछताछ हो तो वो बोलेंगे नहीं सर हमने तो ये कर रखा है। लेकिन वो आकर के एक डेली वेजर को पूछे ना, एक टन काक को पूछे ना, एक एसपीओ को पूछे ना कि आपको क्या मिलता है, कब से मिल रहा है। मैं बता रहा हूँ लोग अपनी जेब से किराया खर्च के आते हैं, और वो भूखे पेट जो बंदा जिसको टोटल 6700 रुपया मिलता होगा, तो वो कितना पैसा खर्च करके आएगा दूर से, 10-10 किलोमीटर से, 15-15 किलोमीटर से आते हैं लोग, सिर्फ इसी आस में कि आज नहीं तो कल मिलेंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये दे पाएंगे, सिर्फ ये कागज़ों के पेट भर रहे हैं। आपको देखा भी होगा कई लोग जो हैं जो हमारे डेली वेजर हैं, चाहे वो पीएचई में हो, पीडीडी में हो या एसपीओ हो, वो अपनी जान गंवा चुके हैं बिजली के खंभों में, कभी कोई पानी के उसके बीच में कोई फंस रहा है, कभी एसपीओ जो है वो शहीद हो रहा है देश के लिए, लेकिन कोई पॉलिसी नहीं। अब पॉलिसी जो बनाई गई है जहाँ तो उसको बनाने के साथ ही लागू कर दो। अब एक बंदे के इन्होंने 6, 9, 12 कुछ ऐसे रखा है, टाइम भी रखा है बीच में कि इतने साल के बाद में इतना। अब बताओ 6000 रुपया दे रहे हो आप, 12-12 घंटे ड्यूटी दे रहे हो, रात को पूरा जगाए रखते हो उनको हैं, और फिर हम लोग भी उनके पीछे पड़ते हैं, हमें पानी क्यों नहीं आया, हमें लाइट क्यों नहीं आई। लेकिन जब बात आती है इनकी बेइज्जत की तो बस ख़त्म, इनका कोई सिस्टम नहीं है। जहाँ तो मेरा ख्याल में ये एलजी साहब जो हैं जानकार नहीं है इस बात के, जहाँ फिर इनको जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है, इनके ऑर्डर्स को नज़रअंदाज किया जा रहा है, सिर्फ पेपरों के जो है पेट भर करके ये लोगों को पागल बना रहे हैं। आज हालात ये हैं, आप किसी भी महकमे में चले जाओ, आप पीडब्ल्यूडी में जाओ, आप ले करके जाओगे, मैं 10 बार गया हूँ डेपुटेशन लेकर, पीडीडी में गया हूँ, जवाब मिलता है जी पैसा नहीं। अब अगर पैसा नहीं है तो उधर से ये बोलते हैं जी इतना पैसा है कि हमें जगह नहीं मिल रही है काम करने के लिए, कहाँ लगाएं। और हमारे जैसे लोगों से जो डील करते हैं पब्लिक को, हमारे साथ बैठ कर के ये कभी कन्वर्सेशन करें तो हम बताएं इनको कि क्या है क्या नहीं। चंद दिनों की बात है, मैं 1 साल हो गया 18 में, नवंबर 18 का एक ये एस्टिमेट बना हुआ है उसका, और वर्ष प्रोग्राम में रखा है एक ट्रांसफार्म का। हमारे पास एक कॉलोनी है चाखी मल्ला लोर बोलते हैं उसको, वहाँ कम से कम 50 घर हैं, कोठियाँ बनाई हैं लोगों ने, कनेक्शन निकाले हुए हैं, पोल एक नहीं, एक 300 मीटर तार जो है वो लगा करके लोग वो चला रहे हैं। जब हम लोग गए, वो कागज़ लेकर गए, तो एक्शन साहब का कहना था कि नहीं जी पैसा है ही नहीं, पैसा कहाँ से लाएं, पैसे का बंदोबस्त करो। यानी कि पैसे का बंदोबस्त हम करें, किराया ये लोग लें, खंबा कोई नहीं है, ट्रांसफार्मर कोई नहीं है,
जो 300 मीटर जो अगर एक लगा हुआ है उसके ऊपर इतना लोड है, आए दिन उसका फ्यूज होता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ़ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो कारकुन हैं या लीडर हैं, ये आते हैं किसी घर में बैठ करके वहाँ बोल कर जाते हैं और अफसर उनका काम कर रहे हैं। थोड़े दिनों की बात है, यहाँ चाखी मल्ले में हमारे एक्स MLC विक्रम धावा जी वो आए थे। उन्होंने क्या किया, पूरी कॉलोनी खाली है, लेकिन जिस घरों में 4 घरों के लोग थे उधर 5, वो 4 खंबे आए हैं और परसों 4 खंबे लग गए वो। लेकिन बाकी जो हैं, बाकी लोग जो हैं जिन्होंने कनेक्शन निकाले हुए हैं, बाकायदा उनके पास कनेक्शन है, 30 से 35 लोग हैं, उनके पास कोई खंबा नहीं है, उनको कोई फिक्र नहीं है। सिर्फ ये है कि मैं आया हूँ, मैंने बोला है और ये मेरे कहने पर ये लग गए हैं, ताकि कल को ये बोल सकें कि देखो जी मैंने लगा दिए थे। ये है इनका काम करने का तरीका, और प्रशासन इन्हीं की मदद कर रहा है। अफसर जो बैठे हुए हैं इन्हीं के इशारों पे चल रहे हैं। जबकि हम इलेक्टेड हुए हैं, हमने इनको बोला कि आप आओ, मौके पे आओ, देखो आकर के। ये भी नहीं है कि इलीगल वो लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, लीगली कनेक्शन उन्होंने साथ लिए हुए थे, पेमेंट वो पूरे बराबर करते हैं। लेकिन फिर भी ऐसी बात है, PHE का हिसाब देख लो आप, जहाँ जाओ नहीं जी। हमारा एक ट्यूबवेल है यहाँ पे, वो कम से कम 1 साल से वो बंद पड़ा है। आज 1-1.5 महीने से उसका वो जो है ड्रिल होना है ना। लोगों को पानी नहीं है, 1 महीने से निकाला हुआ है। अब जब बात करते हैं तो पैसा नहीं है। अब हम बताओ, क्या कि प्रशासन के पास पैसा नहीं है तो फिर ये ऐसे काम करते क्यों हैं, ऐसे सबूखे छोड़ते क्यों हैं? ये बहुत पैसा है जी, हमारे पास इतना डेवलपमेंट हो रही है कि पूछो मत। कहाँ हो रही है डेवलपमेंट, हमसे पूछो ना। तो ये बात है, इनकी करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। कमल सर, जिस तरह से आपने SPOs की बात की, SPOs को जो है स्टार्टिंग में 6,000 रुपये दिया जाता है जब नया कोई भर्ती होता है। उसके बाद 3 साल तक वो 6,000 रुपये जो है अपना गुजारा करता है। उसके बाद उसकी तनख्वाह बढ़ा के जो है 9,000 कर दी जाती है। उसमें भी जो BJP से जब ये क्वेश्चन किया जाता है कि वो लोग कैसे उसमें जो है अपने फैमिली को चलाते होंगे, तो उनका ये कहना होता है कि नहीं, पहले तो कांग्रेस के टाइम पे तो उनको 1,500 मिलता था, अब तो हमने उनको बढ़ा के 6,000 कर दिया, 9,000 कर दिया, अब 18,000 कर दिया है। तो उस 18,000 भी अगर हम रखेंगे, जो एवरेज हो चुका है लड़का 18,000 भी वो ले रहा है, तो क्या 18,000 में परिवार पलता है? देखिए बोलू जी, मैं एक बात कहता हूँ, ये लोग हर बात पे कांग्रेस को बोलते हैं जी कांग्रेस ये करती थी, 70 साल में ये किया। लेकिन कांग्रेस ने जो किया वो समाज के सामने है, और जो इन्होंने किया है वो इनके सामने आ रहा है। 70 साल में आज देख लो GDP कहाँ पहुँच गई है, आज देख लो हालात देश के क्या हैं। आज आप बैंक में जो पैसा रखोगे उसके ऊपर भी इतना टैक्स है कि आप रख नहीं सकते। मतलब कि ये इतना लूट और खसूट के पीछे पड़े हुए हैं। और जब इनके बड़े बड़े मंत्री जो बैठते हैं, जब स्टेटमेंट देते हैं, तो उनकी बातें सुनना, उनके भाषण सुनना। SPO की बात की है आपने, मैंने आपसे अभी अभी बात की है कि कुछ SPO जो बेचारे हमारे जो मिलिटेंट एरिया में हैं, उन्होंने कितना काम किया है और शहीद हो गए हैं, कुछ नहीं मिला उनको, है ना। एक बहादुरी के नाम पर एक कोई मंत्री चला जाता है, कोई अफसर चला जाएगा, उनके घर में चले जाते हैं, बस जी वो ये होता है, नहीं ये हम इनका ये करेंगे, हम वो करेंगे, कुछ नहीं। क्यों नहीं ऐसा कोई ऐसा क्राइटेरिया बनाते ये कि एक SPO अगर वो ड्यूटी के दौरान में जान देता है उसको 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख मिलेगा, ऐसा बनाए ना। ये जो आप ये एज की बनाई है 6,000, 9,000 या 6 साल के बाद में, 9 साल के बाद में ओवरेज हो जाते हैं। ये इसीलिए कि ये फंसा रहे बंदा और हमारा काम निकलता रहे, ताकि वो 9,000 में या 6,000 में ही हम लोग देश को चलाते रहें, ताकि हमारे ऊपर कोई जो है वो बोझ ना पड़े, लोगों को बताते रहें, बेवकूफ़ बनाते रहें, है ना। तो मैं आपके माध्यम से LG साहब से बोलता हूँ कि LG साहब, कुछ जब आप आए थे तो आपसे कुछ उम्मीदें थी हमारे कि हमारा UT बना है, जम्मू कश्मीर स्टेट थी, तो कभी तो ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि स्टेट से UT हो। हमने UT से स्टेटें देखी हैं, लेकिन हमने ये पहली बार देखा है कि अब स्टेट से UT बन गया, टुकड़े कर दिए, है ना। अब जब इलेक्शन आएगी, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, जब इलेक्शन आएगी इन्होंने फिर स्टेट बनानी है। क्यों?
इन्होंने ये बताना है कि देखो हमने फिर स्टेट बना दी और जम्मू वालों के साथ वो कर दिया। ये ऐसी ऐसी पॉलिसियाँ करते हैं, आज ऑर्डर करते हैं और सुबह या दूसरे दिन उसको वापस लेते हैं जी। मतलब इनको ये पॉलिसी बनाने में इनका पॉलिसी मेकर कौन है, इनको ये पता नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं। आज बोलते हैं कल मुकर जाते हैं, है ना। अब देखो आप खुद ही देख लो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का इन्होंने एक सिस्टम शुरू किया हुआ है। स्टेट सब्जेक्ट है वही लेकर के जाओ तो है ना, तब भी आप एक एक महीना 2-2 महीने आप लाइन में लग करके, अब बताओ जिसके घर में कोई नहीं है हैं वो रहेगी बेचारी, बुजुर्ग है या लेडीज़ है जो उसको लेने वाला कोई नहीं, कहाँ जाएगी, कहाँ से वो सिस्टम कलेक्ट करेगी। वो ये कोई पॉलिसी क्यों नहीं कैंप लगाते ये लोग, कैंप लगाएं ना, 4 वार्डों का कैंप लगाएं, पंचायतों में कैंप लगाएं कि ठीक है जी इस पंचायत के इतने जो पंचायतें हैं ये हमारा ये कैंप होगा, उसके बीच में वहीं से आप लगा करके, वार्ड है हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, क्यों नहीं आप कॉरपोरेशन में कैंप लगाते हैं कि 10 वार्डों का ये कैंप होगा, 5 वार्डों का कैंप होगा, चलिए भाई। नहीं, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है उनको। अब आ जा कर के हम तो लोगों के बीच में हैं, इलेक्टेड हुए हैं, लोगों ने हमें वोट दिया है, हमारा काम है उनकी सेवा करना रात दिन जो है, ठीक है ना। जो बोलता है हम चल पड़ते हैं, लेकिन पॉलिसी बोलो कोई पॉलिसी नहीं है। तो इसलिए ये जो एसपीओ की जो सैलरी की बात की है, जो उसकी उनका जो पीरियड है, मैं बोलता हूँ ये मजाक है। कांग्रेस के टाइम पर आपको याद होगा ये जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत 7 साल का एक टर्नओवर रखा था, उस वक्त हर्षदेव जी हमारे माननीय एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी कि जिसके 7 साल हो जाते हैं वो परमानेंट हो जाएगा। वो लोग लड़ रहे हैं बेचारे, 10-10 साल 12-12 साल हो गए, पे नहीं दे रहे हैं उनको। नहीं जी, ये उनके टाइम, ये सिर्फ ये बरसे करते हैं कि उनके टाइम क्या हुआ, हम क्या कर रहे हैं। तो इनको ये नहीं पता कि जो आज आपने किया है ये तो कांग्रेस ने कभी नहीं किया या दूसरी सरकारों ने कभी नहीं किया। आज देश की हालत इतनी नाजुक बन गई है, अभी ले लिया 3 महीने से ये कोविड-19 है ना, उससे पहले तो नहीं था ना, उसके पहले ही देश की हालत कहाँ चली गई है, कहाँ गिर गया, कहाँ चला गया हमारा देश। मानता हूँ डिफेंस के लिए, सेना के लिए हर चीज़ की ज़रूरत, इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैं एक एक्स सर्विसमैन हूँ। मुझे पता है कि जब तक हमारे सोल्जर्स के पास इक्विपमेंट नहीं होगा, ऐसे हथियार नहीं होंगे, हम आदमी का दिल बढ़ता है कि यार मेरे पास ये हथियार है, मौका मिलने पे मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। राफेल आया है, हम वेलकम करते हैं, लेकिन अब हम राफेल के पीछे ही पड़ते हैं, राफेल 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 राफेल। एक दिन में ये स्टेटमेंट देते हैं कि चाइना पीछे चला गया, दूसरे दिन में बोलते हैं नहीं जी चाइना नहीं गया है पीछे। देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि 1 इंच भी ज़मीन हमारी नहीं ली, और ठीक 4 दिन के बाद में बोलते हैं जी नहीं जी वो हमारे जवानों के साथ उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। तो फिर अब देश के प्रधानमंत्री ही जो है वो ऐसी स्टेटमेंटें देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो दूसरी मैं एक बात आपसे भी कहता हूँ तो देशवासियों से भी, सेना को कोई भी पार्टी इन्वॉल्व न कर सकती है, न किया है। 70 साल पहले कितनी जंगें जीती हैं, ये नहीं है कि कांग्रेस की सरकार से जीती हैं। सेना का एक अपना डिसिप्लिन होता है, उनकी अपनी एक ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग के लिहाज से वो कामयाबी हासिल करते हैं, ना कि सरकारों के ऊपर, ना कि सरकारों के इशारों के ऊपर। लीडर बदलते रहते हैं, लेकिन सेना का ट्रेनिंग, सेना का जो काम करने का तरीका होता है वो एक जैसा होता है। तीनों सेनाओं का मनोबल हमारा ऊंचा है, ठीक है ना। लेकिन एक बात है, जो सेना को बार बार बीच में इन्वॉल्व करते हैं, नहीं ये देखो जी सेना का मनोबल इन्होंने गिरा दिया, सेना का मनोबल, तो सेना को लाते ही क्यों बात कर, सेना का कोई बात करता ही नहीं। आप जानबूझ करके ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो हैं ये बार बार बोलते हैं सेना का इन्होंने अपमान कर दिया, सेना को इन्होंने कर दिया। सेना का अपमान कहाँ किया, सेना तो अपना काम कर रही है, आप करने नहीं दे रहे हो उनको, अब बार बार इन्वॉल्व कर रहे हो उनको। मैं सभी से बोलता हूँ, चाहे किसी भी पार्टी का हो, सेना के बीच में ना कोई पार्टी आनी चाहिए, ना आज तक आई है। वो अपना काम करती है, और हमारी हिंदुस्तान की सेना जो है वो इतनी मजबूत है कि किसी भी देश का जो पड़ोसी देश हैं या दूसरे देश हैं वो सामना कर सकती है, और उनको अपनी मातृभूमि की रक्षा करना आता है। तो सर एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा, हमें जो हमारे सोर्सेज रहते हैं उनसे ये मालूम पड़ा है कि ये जो एसपीओज़ जो 35,000 एसपीओज़ हैं, इनसे एक ड्यूटीज़ भी जो हैं वो
24 घंटे की ही हम कहेंगे, 12 घंटे तो लिए जाते हैं इनसे, लेकिन 12 घंटे ये बंधे हुए रहते हैं, इसके सिवाय ये इनके पास और कोई काम नहीं होता है। दूसरा, जितना भी जो भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें, चौक चौराहों पे, चौकियों में, थानों में जो है इनको आगे कर दिया जाता है, इनसे जो काम लिया जाता है, जो नाकों पे जो ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, रात के समय जो ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, इन एसपीओज़ को आगे रखा जाता है। जो भी ट्रैक्टर, ट्रॉली, टिप्पर वगैरह जो भी कोई जो पैसा इकट्ठा किया जाता है, करप्शन जिसको कहा जाता है, वो इनके द्वारा करवाई जाती है। तो इसमें कितनी सच्चाई लगती है आपको? देखिए इसमें आपको मैं बताऊं, क्योंकि ये जो बात आपने रखी है, कभी तभी आदमी को पता चलता है, या तो उसके साथ भी मतलब अगर घटना घटे, बिल्कुल, या फिर वो कहीं पकड़े जाते हैं। ऐसा तो है कि ड्यूटी एसपीओ की होती है, इसमें दो राय नहीं है, और उनसे ड्यूटी ली भी जाती है और लेनी भी चाहिए। अगर वो हैं एसपीओ तो लेनी चाहिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ड्यूटी हिसाब की होनी चाहिए। जैसे सोल्जर से ली जाती है, ऐसे ही एसपीओ से लेनी चाहिए। नंबर 2 बात, ये जो कलेक्शन की बात है, चूँकि ये मसला पहले भी बार बार उठे हैं, मेरा तो अपना मानना ये है कि एसपीओज जो है वो एक बात मान लेते हैं, डरे हुए होते हैं। उनको पता है अगर मैं बात नहीं मानूंगा मुझे बाहर निकाल देंगे, या मैं जो है तो अगर कल को कोई बात हो जाती है कि पकड़ा जाता है, कंप्लेन हो जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको बोलेंगे चल यार बाहर तूने गंदा काम किया, बाहर निकाल दे। यही एक कारण बन सकता है, और मैं इसका कोई कारण नहीं समझ सकता। ताकि कोई बात होगी तो वो बंदा सेफ रहेंगे, तो जो एसपीओ है चूँकि वो बेचारा वैसे ही हवा में है, तो ये मेरा एक मानना है, और ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर हमारे जो एसपीओ से मेरी ये निवेदन है कि अगर आप सख्त हो, आपको कोई नहीं बोल सकता। आप अगर कोई बोलता भी है सीनियर, आप बोलो ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम ड्यूटी है, आप ड्यूटी 12 के बजाय 12.5 घंटे 13 घंटे ले लो, लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगा, आपको कोई नहीं निकाल पाएगा। अगर कोई निकालता भी है, आप अगेंस्ट खड़े हो जाओ, आपकी मदद होगी। ये मेरा उनसे निवेदन है कि आप गलत मत करिए। नहीं तो जब आप सोल्जर बन जाओगे या परमानेंट स्टाफ बन जाओगे, तो यही आदत आपको जो है वो तंग करेगी, और फिर वो आपकी जो है आदत बन चुकी होगी, क्योंकि आपने शुरू से ये काम किया है। ऐसा मत कीजिए। कमल सर, लास्ट पे मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप कांग्रेस के सीनियर लीडर होने के साथ साथ में एक कॉरपोरेटर भी हैं, वार्ड नंबर 49 के लोगों ने आपको चुना है, इलेक्ट किया है। तो भ्रष्टाचार की जिस तरह से बात की जा रही थी कि जीयूटी बनाया जाएगा, भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ दिया जाएगा, जेएमसी में अगर बात की जाए तो काफ़ी सारे इल्ज़ामात जेएमसी पे लगते रहते हैं भ्रष्टाचार के, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का तो मैं एक पार्ट हूँ, वो मेरा घर है। अगर रूलिंग पार्टी के अलावा अपोजिशन पार्टी कोई बात को उठाती है, तो देखने वाले सोचेगा यार ये उठाते ही रहते हैं, ये तो परंपरा है कि भाई अपोजिशन पार्टी होती इसलिए। जब आप रूलिंग पार्टी का ही कोई कॉरपोरेशन का कॉरपोरेटर या काउंसिलर या कोई और सदस्य अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलता है, तो इस बात को तो आप समझते हो ना कि कहीं तो कोई कुछ है। क्यों बोल रहा है वो? और शरेआम बोल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा है, बार बार हाउस में बोल रहे हैं ये हो रहा है। वो आप मीडिया में हैं, आप हमारे साथ ही होते हो, मीटिंगें कई बार, कितनी मीटिंगें आप अटेंड कर चुके हो हमारे पास। आपने देखा होगा कि अपोजिशन के लोग कम बोलते हैं, और जो रूलिंग पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी है, उन्हीं के जो सदस्य हैं, उन्हीं के जो पार्षद हैं, वो दिल खोल करके ऊँची आवाज़ में बोलते हैं। रिकॉर्ड हुआ आपके पास। अब थोड़े दिन, चंद दिनों की बात है, मेरा साथी भारतीय जनता पार्टी के ही कॉरपोरेटर हैं, उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, शरेआम बोला है। तो कहीं ना कहीं तो आपको पता ही है कि ये चीज़ कहीं है, तभी तो लोग तंग हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो इसलिए ये करप्शन की बात करते हैं कि हम जड़ से उखाड़ देंगे, तो मेरे ख्याल में वो जड़ें इतनी लंबी होती जा रही हैं कि शायद वो जड़ तो क्या, आप मेरे ख्याल में उसका जो तना है ना, वो भी नहीं तोड़ पाए। चलें, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ कमल सिंह जमवाल जी, जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर होने के साथ साथ में जो हैं कॉरपोरेटर भी हैं वार्ड नंबर 49 के, और जिन्होंने काफ़ी सारे मुद्दों पे हमारे साथ बातचीत की और हमारे सवालात का जो है जवाब दिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, न्यूज़ एयर इंडिया के लिए अदरीस मोहम्मद के साथ।